Hello, good morning student. Yesterday we have learnt about combustible and non-combustible substance. तो कल हमने combustible substance और non-combustible substance के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने आपको उसको अच्छे से भी समझाया था. Today we are going to activity 6.2. आज हम activity 6.2 के बारे में देखेंगे. So what is in activity 6.2? Listen here. सो कॉशन मतलब कि सावचेती आपको रखनी है. कॉशन का मतलब है सावचेती, तकेदारी रखनी है आपको कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. बर्निंग कैंडल के साथ जब एक्सपेरिमेंट करो तो आपको केयरफुल रहना है कि वो उसकी फ्लेम आपके ऊपर ना गिरे, या तो उसका गर्म जो हॉट लिक्विड आपके ऊपर ना गिरे, उसकी आपके केयर लेनी है. सो एक्टिविटी फिक्स लाइटेंड कैंडल ऑन अ टेबल. एक टेबल के ऊपर लाइटेंड कैंडल आपको रखनी है. लाइटेंड कैंडल मतलब कि जलाई हुई कैंडल को आपको एक टेबल के ऊपर फिक्स करना है. देन पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल. उसके ऊपर ग्लास की एक चिमनी जो होती है वो रखनी है. यू कैन सी इन दिस फिगर, जैसे कि पाइप होती है, पाइप का कटिंग किया हुआ टुकड़े जैसा भी उसके ऊपर आप रख सकते हो. So put a glass chimney over the candle and raise it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. तो आपको क्या करना है, एक टेबल लेना है, छोटा सा टेबल हो जैसे वुड का, वो लेना है. उसके ऊपर 2 लकड़े की या तो प्लास्टिक की या तो 2 आप उसकी जगह छोटे छोटे ब्लॉक या छोटे छोटे पत्थर भी रख सकते हो जो एक शेप के हो. मतलब हमको क्या करना है कि नीचे गैप रखनी है कैंडल के नीचे की साइड. तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि लकड़े का टेबल जैसा है, उसके ऊपर 2 पट्टी दी है, लकड़े की ऐसी पट्टी रखी, उसके ऊपर आप चिमनी रखो. चिमनी की जगह आप पाइप का टुकड़ा भी जो होता है वो रख सकते हो. सो एक कैंडल आपने फिक्स की टेबल के ऊपर, 2 लकड़ी रखी और उसके ऊपर पाइप का आपने या तो ग्लास चिमनी आपने रखी या तो पाइप का टुकड़ा रखा. तो देखो क्या होता है. तो फर्स्ट में कैंडल फ्लैम के साथ अच्छे से जलती है. यू कैन सी इन दिस फिगर फ्लैम अच्छे से हो पा रही है. इन अ सेकंड फिगर, तो सेकंड फिगर में देखो ऊपर से तो खुला ही है पर नीचे से बंद कर दिया. नीचे से वो 2 लकड़ी के टुकड़े जो थे वो हमने हटा लिए. तो वो जो हमारी चिमनी थी वो टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में टच होके रहे, मतलब नीचे से एयर अंदर आ नहीं सकती है. सो तब देखो आप फ्लैम कैसे दिखती है. तो फ्लैम जैसे बुझने की तैयारी में हो ऐसी दिखती है. एंड थर्ड टाइम आपको क्या करना है, इसको ऊपर भी आपको ढक देना है, नीचे भी बंद ऊपर भी बंद, दोनों तरफ से बंद हो जाएगा. मतलब एयर अंदर जा पाएगी नहीं. तो एयर अंदर जब नहीं जा पाएगी तब क्या हो जाएगी, हमारी कैंडल जो है 100% बुझ जाएगी. तो पूरी वो कैंडल बुझ जाएगी. तो ये मैंने आपको ओरली समझा दिया. नाउ वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश. अब इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट हैपन इन दिस ऑल 3 A, B एंड C पार्ट. तो सी हियर, यहाँ लिखा है पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी. चिमनी में एंटर हो जाए ऐसे हमको ये रखना है. देन फिगर 6.2A में ये दिखा. देन 6.2B में क्या करना है, देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लैम. फ्लैम इज गोइंग ऑन, फ्लैम अच्छे से ग्लो हो रही है. नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. ब्लॉक को रिमूव कर देना है एंड चिमनी को टेबल के ऊपर ही रखना है. अगेन ऑब्जर्व द फ्लैम, फ्लैम को ऑब्जर्व करो. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. देन थर्ड टाइम हमको क्या करना है, ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. चिमनी के ऊपर ग्लास प्लेट रखना है. 6.2C के अंदर हमने देखा है ऐसे. वॉच द फ्लैम अगेन, फ्लैम को अगेन एंड अगेन वॉच करो, देखो व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस. तीनों केसेस में क्या हो गया. डज द फ्लैम फ्लिकर ऑफ, क्या फ्लैम बुझ गई. डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, वो बुझ के धुआं देने लगी. डज इट बर्न अनअफेक्टेड, बिना अफेक्ट हुए वो जल रही है. सो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, तो फर्स्ट फिगर में फ्लैम जो है इट बर्न्स अनअफेक्टेड. एंड सेकंड में डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, धुआं दे रही है. थर्ड वन में फ्लैम फ्लिकर ऑफ, मतलब फ्लैम पूरी बुझ गई. तो तीनों एक्टिविटी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया. वो आप घर पे भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि स्कूल में तो एक्टिविटी कराने के अभी कोई चांस नहीं है. सो ऐसी एक्टिविटी आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. इफ़ यू हैव कैंडल हो तो आप ये कर सकते हो. सो क्या हुआ ये तीनों में वो हम समझेंगे. वी फाइंड दैट फॉर कंबसन एयर इज़ नेसेसरी. तो ये एक्टिविटी करने से फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट, हमको ये कंक्लूजन मिला कि
एयर इज़ कंपल्सरी फॉर द कंबसन, मतलब एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबसन, कंबसन के लिए एयर हवा की ज़रूरत होती ही है। विदाउट एयर कंबसन कैन नॉट टेक प्लेस, एयर के बिना कंबसन कभी हो सकता नहीं है। सो व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से एयर आती है केस ए में, तो क्या होता है, इट कैन ग्लो इजीली। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से एयर आ सकती नहीं है, सो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, फ्लेम फ्लिकर मतलब बुझने लगती है, एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, धुआं निकलता है। जबकि इन केस सी केस में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ मतलब फ्लेम पूरी बुझ जाती है, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि थर्ड फिगर में एयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो फ्लेम पूरी बुझ जाती है। नाउ हियर इज एक्टिविटी नंबर 3, 6.3। ये चैप्टर में एक्टिविटी ही एक्टिविटी है। सो व्हाट इज इन एक्टिविटी 6.3? प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल एंड आयरन प्लेट और तवा। तो बर्निंग वुड जलता हुआ लकड़ा या तो चारकोल आपको आयरन की प्लेट के ऊपर या तो तवे के ऊपर लेना है। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, टम्बलर से या तो ग्लास के जार से उसको ढक देना है, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से उसको ढक देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो देखो क्या होगा। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद चारकोल बर्निंग करना मतलब जलना बंद कर देगा। यस। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप कह सकते हो कि वो क्यों बर्निंग मतलब जलना बंद हो गया। वाई इट स्टॉप बर्निंग, बिकॉज ऑफ एयर इज़ नॉट देयर, एयर वहाँ पे नहीं थी। एंड विदाउट एयर कंबसन कैन नॉट टेक प्लेस, विदाउट एयर, एयर के अलावा कंबसन कभी हो सकता नहीं है। मतलब कि आपको छोटे से लाइन में समझा दूँ कि विदाउट एयर, एयर नहीं होगी तो कोई चीज़ जल सकती नहीं है। विदाउट एयर बर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? सो यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, यू माइट हैव हर्ड दैट, आपने सुना होगा या तो फिल्मों में मूवी में देखा होगा आपने, यू हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, जब किसी के क्लोथ में आग लगती है, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, तो उसको कवर करने के लिए एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाला जाता है और उसको दबा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, ब्लैंकेट डालने से एयर वहाँ पे पास नहीं हो पाएगी। ब्लैंकेट थोड़ा भी मोटा होना चाहिए, छोटी सी चद्दर नहीं डाल सकते, चद्दर डालोगे तो चद्दर भी जल जाएगी अगर ज़्यादा आग लगी है तो। सो ब्लैंकेट थोड़ा चौड़ा मोटा भी होना चाहिए, तो ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, तो उसको पूरे ब्लैंकेट लगा दिया जाता है जिससे उसकी आग बुझ जाए। बिकॉज विदाउट एयर इट कैन नॉट टेक प्लेस, मतलब एयर के बिना ये आग बुझ जाएगी। सो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या मैस्टिक अपने आप जलती है? नहीं। तो मैस्टिक को भी जब हम उसको फ्रिक्शन देते हैं, कहीं पे घिससे है मतलब फ्रिक्शन देते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और देन इट बर्न, हीट प्रोड्यूस होने के बाद ही वो बर्न होती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर को जलाने की भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या बर्निंग मैस्टिक उसके पास में ले जाए तो तुरंत पेपर जल जाता है? तो कई बार जलता है, और अगर पूंठा हो, बड़ा पेपर हो तो जलता नहीं है। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन अ वुड और कॉल, तो लकड़े के टुकड़े को आप अगर 25 या 30 मैस्टिक भी जला के आप उसको जलाना चाहो तो जल सकता नहीं है। वाई? सो वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर ऑन वुड और अ कॉल, तो वुड को या कोयलों को जलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेपर या तो कैरोसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा फायर देना ज़रूरी है, ज़्यादा आग देंगे तभी वो जलेगा। हैव यू हर्ड ऑफ अ फॉरेस्ट फायर, कभी आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में देखा है? तो फॉरेस्ट फायर भी ऐसे ही होता है। सो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, समर की बहुत गर्मियों में, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, सूखा हुआ घास फायर, अग्नि आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज, ग्रास में से धीरे धीरे वो ट्रीज में जाता है।
एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, पूरा जो जंगल, पूरा फॉरेस्ट जो होता है फायर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, तो ऐसे फायर्स को रोकने का बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो डू दिस एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये जो एक्टिविटी मैंने आपको समझाई कि लकड़ी के टुकड़ों को जलाने के लिए 25 मैस्टिक भी काफ़ी नहीं है। वाई? बिकॉज उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसको टेम्परेचर ज़्यादा देने की ज़रूरत है। सो ये हम सीखेंगे डिफाइन में। सो डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस को जलाने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर होना ज़रूरी है। सब एक ही जैसे टेम्परेचर से सब बर्न या फायर नहीं हो सकते हैं। सो हियर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिफाइंड इग्निशन टेम्परेचर। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। तो ऐसा टेम्परेचर जो टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर पकड़ ले, मतलब आग पकड़ ले, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर की जहाँ पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, इज कॉल्ड इट इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट इग्निशन टेम्परेचर। मतलब इग्निशन टेम्परेचर से नीचा टेम्परेचर अगर हम दे, जैसे कि समझो कि वुड को जलने के लिए अप्रोक्सीमेट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, टेम्परेचर अंदाजे से बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट समझो उसको 70 डिग्री टेम्परेचर वुड को जलाने के लिए चाहिए, तो मैस्टिक जलाने से उसको 70 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम पेपर भी लेते हैं और कैरोसिन भी लेते हैं और उससे उसको जलाते हो तो उसको 70 डिग्री टेम्परेचर से अबाउट टेम्परेचर मिल जाता होगा, देन इट कैन टेक अ फायर, फिर वो फायर कर पाता है। सो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जल नहीं सकता है। डिफरेंट सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। सब सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज हम यहाँ तक सीखेंगे। नेक्स्ट थिंग वी आर लर्निंग इन नेक्स्ट टॉपिक, वी विल लर्निंग इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।